समांतर प्लेट कैपेसिटर है, समांतर प्लेट संधारित्र है, तो उसके दोनों प्लेटों के आवेशों का योग कितना होता है? कैपेसिटेंस Q और V पर निर्भर नहीं करता, कैपेसिटेंस निर्भर करता है उसके आकृति और आकार पर और उसके डायमेंशनल प्रॉपर्टीज पर। चैप्टर को दो भागों में तोड़े थे, एक बिफोर स्टेडी स्टेट जिसको बोलते हैं स्थिर अवस्था से पहले और एक स्थिर अवस्था के बाद। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो बाद का सिर्फ पढ़ रहे हैं, स्थिर अवस्था की, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिख रहा है? संधारित्र। अगर संधारित्र के साथ आपको क्या दिखने लगे? प्रतिरोध, मतलब वहाँ धारा। यहाँ धारा पूछने का कोई मतलब नहीं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरव मेहता। आज मैं फिर से आप सभी के सामने धारिता का, कैपेसिटेंस का कौन सा लेक्चर? सेकंड लेक्चर लेकर आया। चलिए, फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने शुरुआत किया था कैपेसिटेंस इक्वल्स टू धारिता इक्वल्स टू होता है Q अपॉन में V, Q अपॉन में V। उसके बाद हमने देखा कि दो समांतर प्लेटों के बीच के धारिता होता है एप्सिलॉन A बाय D। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि एक अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए कितना होता है कैपेसिटेंस? 4 पाई एप्सिलॉन R, जिसको लगभग बोलते हैं 711 माइक्रो फैराड। फिर हमने बोला कि एक कैपेसिटर प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, जो विद्युत क्षेत्र होता है, सिग्मा अपन क्या होता है? एप्सिलॉन। सिग्मा अपन क्या होता है? एप्सिलॉन। बोलो सही है क्या? अच्छा, अगर समांतर प्लेट कैपेसिटर है, समांतर प्लेट संधारित्र है, तो उसके दोनों प्लेटों के आवेशों का योग कितना होता है? 0। ठीक है भाई। फिर हमने बोला कि कैपेसिटेंस Q और V पर निर्भर नहीं करता, कैपेसिटेंस निर्भर करता है उसके आकृति और आकार पर और उसके डायमेंशनल प्रॉपर्टीज पर। ठीक है। उसके बाद फिर हमने आपको बताया कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कितना ऊर्जा संग्रहित होता है किसी भी संधारित्र में। है? अच्छा, मुझे लगा कुछ कह रहा आपसी में, ऐसे कुछ हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, या फिर Q स्क्वायर बाय 2C, या फिर Q स्क्वायर बाय 2C, हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाय 2C। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया, क्या बताया? हीट लॉस। मैंने बोला कि भाई साहब पहले देखो कितना था, बाद में देखो कितना है। किसके अंदर? कैपेसिटर संधारित्र के अंदर ऊर्जा, और फिर उसको किस में से माइनस कर दो? बैटरी के द्वारा किया गया कार्य में से। बोलो सही था? ठीक है। आइए उसके बाद खेलेंगे कैपेसिटर कैपेसिटर खेलेंगे। क्या खेलेंगे? कैपेसिटर कैपेसिटर। तो भैया इसके बाद खेलेंगे, आओ कैपेसिटर कैपेसिटर खेले। श्रेणी और समांतर संयोजन, समांतर संयोजन, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, सर्किट थ्योरी और वैरायटी ऑफ फिर से प्रॉब्लम्स। इतनी सारी कहानी अपने को चलना है लेकर। चलिए, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहले कैपेसिटर कैपेसिटर खेले। दूध में वहां मिलेगा, दूध दूध लेके आ जाओगे। और चाय के कॉफी 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 कॉफी। ए चला गया, यहीं से बोल देता सोनू भैया। आओ इधर। कब बतिया रहा है अभी? ये बोलने के लिए कॉफी में इतना टाइम लग रहा है, बताओ उसको। चलिए सुनेगा। चैप्टर को दो भागों में तोड़े थे, एक बिफोर स्टेडी स्टेट जिसको बोलते हैं स्थिर अवस्था से पहले, और एक स्थिर अवस्था के बाद। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो बाद का सीन पढ़ रहे हैं, स्थिर अवस्था की, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिख रहा है? संधारित्र। अगर संधारित्र के साथ आपको क्या दिखने लगे? प्रतिरोध, मतलब वहां धारा भी पूछेगा। यहाँ धारा पूछने का कोई मतलब नहीं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, सुनिएगा पहले। उसने बोला 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, संधारित्र है, और कितने वोल्ट पर था इसको चार्ज किया गया होगा? 20 वोल्ट पर। फिर बोला 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, कितने वोल्ट पे चार्ज किया होगा? 5 माइक्रोफैराड, हाँ 5 वोल्ट पर। इन दोनों को हमने इस तरीके से जोड़ दिया। भाई इसको उठा के लाए, इसको उठा के लाए, दोनों को आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया। क्या कर दिया भाई साहब? जोड़ दिया। अब सोचो, इसका वोल्टेज देखो बेटा,
इसका देखो कौन ज्यादा, 20। सेम कहानी यही समझो, याद है दो कंडक्टर चालक और इसको टच करा देते थे तो आवेश का फ्लो प्रवाह होने लगता था उच्च विभव से निम्न विभव। सेम वही कहानी हो भाई। अब क्या होगा, इस प्लेट से चार्ज उठकर मतलब इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर में फ्लो होगा। कहां से कहां फ्लो होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कौन सा उच्च विभव पे और कौन सा निम्न विभव पे। देखकर पता चल रहा है ये कौन सी विभव पे है, उच्च विभव पे, और ये कौन सी विभव पे है, निम्न विभव। तो खटाक से भैया क्या करेंगे, यहां से यहां सुनिएगा यहां से, और तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों का विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। याद आया क्या? तो सुनिएगा, तो कह रहा है प्रवाहित आवेश ज्ञात करें। सबसे पहले बेटा आवेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक विभव समान ना हो जाए। आवेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक विभव समान ना हो जाए। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि यहां विभव हो गया ऐसे लेट से V1 और ये हो गया V2, मतलब V1 किसके बराबर होगा बेटा, V2। ये कॉमन सेंस की बात है। लेकिन उससे पहले कहानी समझिए थोड़ी सी। इस पर चार्ज कितना होगा, 20 दूने 40। सोचो सोचो, Q बराबर क्या लिखते हैं, CV। 20 दूने 40, इस पे प्लस का 40। क्या बात चल रहा है भैया, 20 दूने माइनस का 40, 5 दिया 15, माइनस 15। अब इसके बाद सुनना कहानी क्या होगा। पहले इस पर कितना था, प्लस 40। तुमने बोला आवेश का प्रवाह होगा उच्च विभव से कहां बहेगा, तो मान लो यहां से कितना आवेश प्रवाह हो गया, Q। तो यहां क्या बचा, 40 माइनस Q। यहां पर हो जाएगा 15 प्लस Q। यहां हो जाएगा -40 प्लस Q। यहां -15 क्योंकि इधर से निकलेगा, फिर माइनस, अरे इधर से निकलेगा फिर इसमें एंटर करेगा। तो ये देखो ये है, पहले हमने 40 लिखा और कितना फ्लो करवा दिया, Q। तो इस प्लेट पे कितना बचेगा, 40 माइनस Q। इधर कितना जाएगा, 15 प्लस Q। अब मुझे क्या करना है, लूप लॉ खेलना होता है बेटा। क्या खेलना होता है, लूप लॉ ऐसे खेलते हैं। याद आया लूप लॉ, ये माइनस प्लस, ये प्लस, ये माइनस। इसके क्रॉस क्या माने थे, V1, इसके क्रॉस क्या माने थे, V2। लूप लॉ खेल के ही हम क्या करते हैं, V1 बराबर क्या करते हैं, V2। चेक करो, अगर ये लूप लॉ नहीं खेलते, ये आया कैसे कि V1 V2 के बराबर होगा। ये तो एक कॉमन सेंस तब तक बहेगा जब तक पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम। लेकिन वो कैसे, सुनिएगा ध्यान से। माइनस से प्लस बढ़े कि घटे, बढ़े। प्लस का V1, प्लस से माइनस घटे कि बढ़े, घटे। माइनस का V2 बराबर क्या हो गया, 0। यही तो होता था लूप लॉ। तो देखो V1 बराबर क्या हो गया, V2। क्या चमका। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे या लूप लॉ इस तरीके से, क्योंकि ये दो कैपेसिटर है। अगर 3 होगा तो फिर नहीं सोल्व कर पाओगे, लूप लॉ ही क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। 3 में क्या पता कौन बड़ा होगा कौन सा बोलोगे, तो ऐसे लूप लॉ खेलते हैं। लेकिन 3 वाला आप में आने वाला नहीं, 2 ही आए। अब ध्यान सुनिएगा, चलो इसके अक्रॉस पोटेंशियल बोलो। V बराबर होता है Q बाय C। V बराबर क्या होता है, तो V1। Q कौन से प्लेट का लेता है, पॉजिटिव प्लेट का। पॉजिटिव प्लेट पे Q 40 माइनस Q। C बराबर, फिर इसका भी पॉजिटिव प्लेट पर 15 प्लस Q अपॉन में C 3 माइक्रोफेराड। सॉल्व कर लो, 40 दिया 3Q, 15 दूने 2Q। ये उधर चले जाएगा 5Q 90, Q बराबर, समझ गए, 18 माइक्रो कूलम में आएगा। किस में आएगा,
आंसर ये नहीं है, सॉरी, हाँ, प्रवाहित आवेश ज्ञात करिए। कितना आंसर आ गया? 18 माइक्रो कूलम। इतना आवेश क्या हो गया? प्रवाह। बताओ, इतना आवेश अगर प्रवाह हो गया तो बचा फाइनली कितना? अब तुम सब कुछ निकाल सकते हो। दूसरे में देखो क्या पूछा है, सामान्य क्षमता नहीं, विभव सामान, सही है। उसके बाद क्या? हीट लॉस। जरा देखिए, पहला वाला काम तो हो गया। बताओ, ऐसा होने के बाद अपने पास इस प्लेटों पर क्या क्या बचा है? चेक करो, कितना कितना आवेश बचा। बताओ, 40 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 22। 40 माइनस, देखो ना, 40 माइनस क्यू, तो 40 में से कितना फ्लो हुआ? 18, तो कितना हो गया? 22। इस पर देखो, 15 प्लस 18, 33। समझ गए? तो इस पे आवेश होगा 33 बचेगा, इस पर कितना हो जाएगा? तो यहां घटा और यहां क्या हो गया? बढ़ गया। तो पहले का आंसर तो 18 माइक्रो कूलम। दूसरे का आंसर है कि कॉमन पोटेंशियल, सोचो किसी एक में रख दो फॉर्मूले में, तो V बराबर देखो 40 माइनस क्यू की जगह बताओ 18 अपॉन में 2, कितना वोल्ट हो गया? तो इनका कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया? 11। चाहे इसमें भी रख दो, 15 प्लस 18 33, 33 बटे 3 11। तो आंसर दोनों ही तरीके से कैसे दिया? क्या समझ गए? तो दूसरे पार्ट का आंसर है 11 वोल्ट। उष्मा हानि, हीट लॉस कैसे निकालते थे बेटा? तीसरा पार्ट, याद है? वर्क डन बाय बैटरी माइनस का डेल्टा यू। अब देखना एक कितनी खास बात, यहां तो बैटरी है ही नहीं। यहां बैटरी है क्या? नहीं। तो बैटरी है ही नहीं, तो बैटरी के द्वारा वर्क क्या होगा? जीरो। तो इसको आप जीरो ले लोगे, माइनस डेल्टा यू को लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो यू फाइनल, देखो फाइनल कितना वोल्ट हो गया? 11। इनिशियल कितना था? इन दोनों का अलग अलग था, तो इनिशियल देखना क्या होगा। फाइनल कितना आया? 11। अच्छा, ये दोनों देखो, ये कितने माइक्रोफैराड है? 2। और ये कितना माइक्रोफैराड है? बताओ, सीरीज में या श्रेणी में है या पैरेलल में, समांतर में? अभी पढ़ाया नहीं, लेकिन पढ़ाऊंगा, बट फिर भी सोचो, रेजिस्टेंस पढ़ रखे हो। किस में है? किस में है? पैरेलल में है। किस में है? दोनों कैसे जोड़ दी? कॉमन तार बीच में से निकलेगा, तो ये दोनों आपस में किस में होंगे? पैरेलल में। तो समांतर में सीक्वेंट होता है C1 प्लस C2। जो वहां सीरीज में होता है किसका? प्रतिरोध का, वो इसमें कहा होता है? समांतर में। जो प्रतिरोध में श्रेणी होता है वो संधारित्र में क्या होता है? समांतर में। जो प्रतिरोध में समांतर में होता है वो यहाँ किस में होता है? सरानी, श्रेणी। चलिए फाइनल लिखूंगा, हाफ सी इक्वलेंट इंटू वी का स्क्वायर माइनस इनिशियल, देखो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस दो अलग अलग कैपेसिटर है C2 V2 स्क्वायर। चलो कर देते हैं। सी इक्वलेंट अभी निकाले तुम, 3 + 2 कितने हो जाएंगे? 5। वी अभी निकाले थे 11, हाफ, पहले ऊपर वाले का C1 2, ऊपर वाले का वोल्टेज था 20, सही बोल रहा हूं? हाफ, दूसरे वाले का 3, वोल्टेज था 5, सही है ना? अरे 5 ही तो था। बताओ कितने हो गए? तो सही, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल।
ये दोनों कहाँ? यहाँ, यहाँ। अरे मैं भी ब्रैकेट कहाँ खोला हूँ यार? शादी से पहले ये हाल है भाई साहब। शादी के बाद क्या होगा? सर, कोई भी बात होता आपकी सुई वहीं क्यों पहुंच जाती? वही जीवन का सत्य है। 400 दूने 800, 800/2 400, माइनस प्लस माइनस, 25 × 75। छी, मैं नहीं कर रहा सॉल्व यार। कोई है जो सॉल्व करके मुझे बता सकता है आंसर? कोई है? कितना रहा है? माइनस का आया होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। एग्जैक्टली 135 आएगा बराबर प्लस का 135 माइक्रोजूल। यही है। यही है हीट लॉस। यही है हीट लॉस। यही है हीट लॉस। अब इसको सॉल्व करने का अल्टरनेट मेथड देखिए। भाई कहने में तो बहुत बुरा भी लग रहा है, लेकिन जो पुराने बच्चे उसको पता है। इस साल भाई, इतने सालों से मैं 3 साल से टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ, इस साल जैसा बुरा रिस्पांस कहीं नहीं देखा मैं। 8 तारीख आने वाला अगले संडे को है, और बच्चे जो है टेस्ट सीरीज पे अभी तक अमल नहीं किए हैं। मुझे आश्चर्य है। बताओ क्या हालत है बच्चों की। पता ही नहीं है। पता है, सिर्फ तुम हिंदी माध्यम की वजह से, तुम हिंदी माध्यम की वजह से सिर्फ मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सही बता रहा हूँ। इंग्लिश में इतने पेपर है, इतने सवाल है मेरे पास, मैं कैसे भी कुछ भी बना दूं। हिंदी माध्यम के लिए जो इंग्लिश है उसका क्या चाहिए? हिंदी चाहिए। गूगल से ट्रांसलेट करेंगे तो यही होगा, सामान्य क्षमता। तो ये काम तो कर नहीं सकते, और मेरे पास इतना समय भी नहीं कि उसको मैं ट्रांसलेट करवाऊँ 200 क्वेश्चन को। बायो में तो और पता नहीं क्या क्या हिंदी होगा। सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश देना हो ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं इंग्लिश इंग्लिश देना हो तो। और हिंदी माध्यम के बच्चे ही जीरो रिस्पॉन्स, तुम्हारी वजह से पूरा इंग्लिश का कन्वर्जन, मतलब ऐसे करके सवाल बनाया गया कि इंग्लिश का क्या रहे, हिंदी रहे। और हिंदी के माध्यम के ही बच्चे बिल्कुल इरिस्पॉन्सिबल। इससे अच्छा होता है पहले भेज देता, पूछ लेता कौन कौन से बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, हिंदी माध्यम में लॉन्च ही मत करो, खत्म। इंग्लिश माध्यम में सिर्फ लॉन्च करो। लेकिन चूंकि मैं हिंदी माध्यम पढ़ाता हूं तो इसलिए मुझे करना पड़ता है। हमें ये समझ नहीं आ रहा, 8 दिन बाद टेस्ट है, पता नहीं तुम पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, क्या रिस्पॉन्स है तुम्हारा, कुछ भी नहीं पता। और पता है ना तुम्हें, टेस्ट सीरीज का टेस्ट पेपर उतने ही आएंगे जितने बच्चे लिए होते हैं, पूछ लेना।
60 पेज में पागल हूँ क्या? 60 पेज प्लस उसका 12 पेज सॉल्यूशन, 60 12 72 पेज मैं इसे फ्री में बर्बाद कर दूं अपना। तुम आओ नहीं, हम ऐसे करके जो बच्चे टेस्ट सीरीज परचेज किए होंगे बस उतना ही प्रिंट आता है काउंटिंग करके। तो ये आपको हम फ्राइडे को लॉक कर देंगे। फ्राइडे के बाद, फ्राइडे को लॉक कर देंगे, पेपर कहाँ चला जाएगा? प्रिंटिंग में चला जाएगा भैया। सुनते ही नहीं है बच्चे यार। तुम्हें अपनी ही नहीं पड़ी, हमें क्या करें? पता नहीं क्या उनसे साल, ये साल पता नहीं क्या, कैसे कैसे बच्चे हैं। साले इनको बोलो ना बाहर जाके खाने का तो साले तुरंत ठूस लेंगे मुंह में, लेकिन साले अपने जीवन भविष्य के लिए नहीं करेंगे भाई साहब। भाई चल पिज्जा खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, और जिनसे इनकी जिंदगी बनेगी उससे कोई मतलब नहीं है इनको भाई साहब। देखिए कैलकुलेशन कर, अल्टरनेट मेथड देखिए इसका। पहले इस पर 20 दूने कितने थे? 40, सिंपल वाला शुरुआत में सवाल करो, और इस पर कितने थे? 15 थे ना। कहते हैं आवेश पर पॉजिटिव प्लेट का चार्ज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। पॉजिटिव प्लेट का चार्ज का सम क्या रहता है? कांस्टेंट। ये भी प्लस पॉजिटिव प्लेट था और ये भी माइनस, ये भी प्लस, ये भी माइनस। तो आप क्या कर दो, इन दोनों का सम आवेश का योग कांस्टेंट रहता है। सर आपने तो बोला था कि शून्य हो जाता, गधेरे, वो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट का बोला था। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे Q बराबर सी वी, सी इक्विवेलेंट लिखेंगे और यहां पर Q लिखेंगे। टोटल बताओ, टोटल कितना? 40 प्लस 15 कितना हो गया? सी इक्विवेलेंट पैरेलल में है, ये कितना था? 2, और ये कितना था? 3 माइक्रो। 2 प्लस 3, और यही तो कॉमन पोटेंशियल आएगा। खत्म हो गया, देख लो एक बार में। लिखा हूं तो मुझे इतना समय लग रहा है, मैं तो देख कर बता देता 11 वोल्ट आएगा। अरे देखो 55/5 कितने हो गए? तुमने यहां पर कितनी कहानी लिखी तब जाके पोटेंशियल क्या है? 11। और यहां एक लाइन में खटाक से प्लेट का सम 40 प्लस 15 कितने हुए? 55। 55 बराबर ये क्यू है, आवेश है। क्यू बराबर क्या होता है? सी वी। सी को क्या लिख दिया? सी इक्विवेलेंट इंटू वी। आज बिस्किट नहीं है? अरे भाई कॉफी भी तो खाली पेट में खतरनाक चीज होगा ना, खाली पेट में कुछ भी नहीं। वैसे खाली पेट कहाँ है? चलिए, सोनू को चाय बनाना आता था, कॉफी नहीं बनाना आता था, पूछो। अभी कल वो सीख के आया कहीं से। समझे? अब अगर ये आ गया तो सब आ गया, पूछो कैसे? बहुत खूब। अगर इसके क्रॉस 11 वोल्ट हो गया, इसका कैपेसिटी ये देखो, संधारित 2, 11 दूने, तो अब इस पर आवेश कितने हुए? ये 22, और इस पर इसका कितना था? 3, 11 दिया 33। अब सोचो 40 पहले था और ऊपर वाले प्लेट पर अब कितने बचे? 22, तो कितना फ्लो हो गया? 18। सब आ जाता है उससे। देख लीजिए, सोचिए, सोचिए नहीं, देखिए और मुझे बताइए कोई तकलीफ है तो। बोलो। चले आगे। अब देखो पोलैरिटी, पोलैरिटी को क्या बोलते हैं?
कह रहा है कि जब पोलैरिटी ध्रुवता क्या हो, समान हो। समान मतलब समझे, ये प्लस और ये भी क्या हो जाए, प्लस हो जाए। अभी देखो यही था, प्लस प्लस ही था, देखो। अरे वहां कहां देख रहे हो, सवाल में, सवाल कहां है तुम्हारे पास, देखो यहाँ, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, तब की बात कर रहा है। तब होता है कॉमन पोटेंशियल। ऐसे में फॉर्मूला दिया गया, और मेरे हिसाब से आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ ही नहीं, कितनी बार इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आया था, मैं बताऊंगा कब, शेयरिंग ऑफ चार्जेस के वक्त। सुनिएगा, मान लो ये V1 है और शुरुआत में, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो एक कॉमन पोटेंशियल आएगा, समान विभव। तो पहला उसका फॉर्मूला देखो, याद है, C1 V1, C1 प्लस C2 V2 एंड सो ऑन, अपॉन में बोलो बेटा, C1 प्लस, एक बार फिट करके देखो पिछले बार का आंसर आ रहा है क्या, फिट करना एक बार, 11 आना चाहिए जो सवाल दिया था, फिट करो। आ रहा है, अरे आएगा यार, आ गया। डायरेक्ट, डायरेक्ट करना तो रटना ही है, समझ गए। तुम जो वो मैंने किया ना, दो आए प्लेट वाले, तो प्लेट वाला कर देना, वो ठीक है, वो चल जाएगा। बट ये वाला कर दोगे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, तुमको इतना भी देखने की जरूरत नहीं है कि सीक्वेंट क्या है सर्किट में, ये वो फलाना ढिमका। इससे तुम सीक्वेंट सब निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जो जो गिवन है उससे खटाक से आ जाएगा, यही रटो। बोलो सही है। अब सोचो, अब मुझे Q1 बताना है बेटा, फाइनल चार्जेस कितना हो जाएगा, अब तो हो गया C1 इंटू वी कॉमन, अरे गलत कह रहा हूं क्या, Q2 बताना है C2 इंटू वी कॉमन, बोलो सही है। ये कौन सा वाला बता रहे हैं, फाइनल वाला। तीसरी चीज, चार्ज फ्लोन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, जिसको बोलेंगे डेल्टा क्यू, इसको क्या बोले थे, चार्ज फ्लो। चार्ज फ्लो क्या करोगे, Q1 फाइनल माइनस Q1 इनिशियल, बोलो, या Q1 इनिशियल माइनस Q1 फाइनल, क्योंकि बड़ा वाला कौन सा होगा, इनिशियल वाला। अरे समझे, अगला सुन, एक और क्या निकालते हैं, हीट लॉस, क्या निकालते हैं, हीट लॉस का फॉर्मूला सुनिए बेटा, याद रख लो अगर डायरेक्ट आए तो, वैसे तो सिखा दिया कैसे सॉल्व करते हैं, बोलो, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो जो मैं लिखने वाला हूं। ये याद है, देख लो, अगला वाला बोलो क्या है केस, तुम खुद करोगे, मैं नहीं करने वाला, तुम बुद्धि चलाओ, क्या चेंज आएगा, सोचो बेटा क्या चेंज आएगा, ये प्लस है अब ये माइनस है, क्या चेंज आएगा बस ये बताओ, बीच में क्या लग जाएगा, माइनस, नीचे नहीं ऊपर, यहां पर भी ये जो माइनस है क्या बन जाएगा, प्लस, बस खत्म, समझ गए।
नहीं आ रहा? दूसरा सेम, तीसरा, अरे बोलो, चौथे में क्या अंतर आएगा बताओ? हाफ V1 प्लस, ये था आओ कैपेसिटर कैपेसिटर खेले। अब क्या आ गए? श्रेणी और समांतर संयोजन। सही है क्या? आ जाओ, सिखा रखा हूं तुम्हें, देखते रहना। अगर प्रूफ नहीं करने करूंगा, ठीक है? हेलो, अगर इस तरीके से हो, ये किस में लगे हैं? श्रेणी में, C1 C2। इस बार श्रेणी में क्या कांस्टेंट होता है बेटा? वहां सीरीज में, श्रेणी में धारा कांस्टेंट होता था, किसमें? प्रतिरोध में। यहां पर आवेश क्या कांस्टेंट होता है? ध्यान रखिएगा इस बात का। Q क्या होता है? कांस्टेंट। और C इक्विवेलेंट डायरेक्ट बताओ यहां क्या होता है? C1 C2 दो के लिए C1 प्लस C2। और जनरल बताओ क्या होता है? 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो। किसके लिए? सीरीज के लिए। किसी दो के लिए? C1 C2 C1 प्लस C2, ये सब बता दिया हूं। यहां पर सीरीज में, श्रेणी में क्या कांस्टेंट होता है? चार्ज। क्या कांस्टेंट होता है? चार्ज। चलिए देखिए, सबसे पहला, सभी संधारित्रों का आवेश समान होगा, लेकिन उनके बीच विभवांतर भिन्न भिन्न हो सकता है। अभी समझाए क्या कांस्टेंट होगा? आवेश, यही कह रहा हूं, सिंपल सी बात। अगर किस में लगा है? श्रेणी में, तो आवेश क्या रहेगा? कांस्टेंट। बट विभव V क्या होगा? अलग अलग। इसके अक्रॉस विभव कितना जाएगा? V1। और इसके अक्रॉस कितना जाएगा? V2। तो वो कह रहा है। अगला पढ़ो बेटा। हम कह सकते हैं कि संधारित्र के बीच विभवांतर श्रेणी संयोजन में उसकी धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोला? हम कह सकते हैं संधारित्र के बीच विभवांतर श्रेणी संयोजन में, सीरीज में, उसकी C के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसको आप 1 में बोल दोगे, V ऐसे करके बोलेंगे। जी हो, ठीक है? देखो यही लिखा हुआ है ऊपर, वही कहा है V1:V2:V3। क्योंकि V बराबर, सुनो, V बराबर क्या होता है बेटा? Q/C। जब अनुपात लोगे तो Q तो क्या रहेगा? सेम। तो Q कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? 1/C1:1/C2:1/C3। अगला पढ़ो। इनवर्स है ना, व्युत्क्रमानुपाती है। तो जिसका धारिता क्या होगा? छोटा होगा, उसके क्रॉस विभव क्या होगा? बड़ा होगा। तो वही कह रहा हूं कि C चूंकि व्युत्क्रमानुपाती है किसके? V के। तो ये अगर घटेगा, छोटा होगा मतलब, तो ये क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। बढ़ेगा नहीं, बड़ा रहेगा। ठीक है? इन सीरीज में देखिए 1/C इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो। कहता है श्रेणी संयोजन में तुल्य, तुल्यांक वाला C इक्विवेलेंट, किसकी बात कर रहा है? C इक्विवेलेंट की। सदैव संयोजन के सबसे छोटे संधारित्र से, सोचो पैरेलल में लगाते हो तो वो तो कम ही होता था ना, ऐसे, सॉरी पैरेलल नहीं, ये कौन सा है? सीरीज है। सीरीज में वहां का कौन सा वाला लगता है? पैरेलल वाला। तो ऐसे n टाइम्स के लिए C बाय क्या लिखोगे? n। ओ गधेरों, एक बात बताना,
यदि n समान c हो और इनको तुम किस में जोड़ दो, सीरीज में, सब क्या है, सी सी सी। अब बताओ सी इक्विवेलेंट यहां पर c बाई क्या हो जाएगा, n। तो क्या कह रहा है सुनो ध्यान से, जैसे वहां पैरेलल में क्या होता था प्रतिरोध में, r बाय n। तो सोचो एक अकेला r था, अब इसका तुल्यांक वाला क्या है, वहां होता था r बाय n, तो तुल्यांक वाला हमेशा छोटा होगा किससे, एक से। सेम वही कहानी है, तो सेम वही बकवास कर रहा है वो। श्रेणी संयोजन में जो सी इक्विवेलेंट होगा, सी बाय क्या हो गया, n, तो एक इंडिविजुअल से क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा। पढ़ो, संयोजन के सबसे छोटे संधारित्र से कम होता है, सबसे छोटे संधारित्र से कम। संयोजन में संग्रहित ऊर्जा, कॉमन सेंस है, U बराबर क्यू स्क्वायर बाय 2c। श्रेणी में क्या कांस्टेंट है, चार्ज, तो हम चार्ज से सोच रहे हैं, किससे सोच रहे हैं, चार्ज से। तो इसलिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, जो सवाल में गिवन होगा हम उससे सोचेंगे, क्यू स्क्वायर बाय 2c1 प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2c2, इसी को लिख रहा हूं, प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2c3, एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये संग्रहित ऊर्जा का टोटल ऐसे लिखेंगे। आप चाहो तो इन सबको कॉमन निकालो, क्यू स्क्वायर बाय 2 कॉमन निकालो, कॉमन निकालो, क्यू स्क्वायर बाय 2, अंदर क्या बचा, क्या समझे, कैसी को हम 1/c इक्विवेलेंट बोलते हैं, तो देखो नीचे कॉम्बिनेशन को क्या लिख दिया डायरेक्ट, अपन इसको और क्या बोल सकते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c इक्विवेलेंट, तो वो लिखा हुआ, ये Q2 नहीं है रे, क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत, अगला देखो, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछ लेते हैं, अपन सोच नहीं पाते। करेक्ट, कॉम्बिनेशन और बैटरी का दोनों का जो एनर्जी का रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/2 के। सोचो कैसे, अरे सोचो, बैटरी क्या करता है, U बराबर Q इंटू वी, तो V को क्या लिखोगे, Q बाय सी, तो बैटरी के द्वारा Q स्क्वायर बाय क्या हो गया, C, बट कैपेसिटर में कितना होता है, Q स्क्वायर बाय 2c, दोनों का रेशियो लो, तो क्या बचेगा, 1/2। बोलो, अच्छा और एक चीज, क्या बोल रहा है बे, अगर यहां से C1 बोला जाए बेटा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, बताओ यहां से, सॉरी C1 कह रहा हूं, V1 कितना होगा, इसमें क्या बट रहा है, यहां चेक करो, इसमें क्या बट रहा है, V क्या बट रहा है, V का डिवीजन हो रहा है ना, चार्ज तो क्या है, कांस्टेंट, तो कभी कभी आपसे V1 और V2 इस तरीके से पूछ लेगा, तो हमें पता है चूंकि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, C, चूंकि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, C, ये तो मैं यहां भी लिख सकता हूं, V1:2 V2:2 V3, कैसे लिखेंगे, 1 में C1:2, तो यहां से V1 क्या लिख सकता हूं, इनवर्सली है, तो ऊपर यहां 1 है तो ऊपर क्या जाएगा, सोचो, बोलो, सोचो इनवर्स में क्या होता है, अगर यहाँ 1 है तो ऊपर क्या लिखोगे, 2, तो यहाँ लिखेंगे C2 अपॉन में C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल जो भी होगा, ये V1 हो जाएगा, ऐसे V2 बोलो बेटा, 2 है तो वहां क्या जाएगा, 1। ये आपको, वैसे तो मैं कोई काम यूज करता नहीं हूं, ये आपको मैंने वहां भी बताया था, याद है कहाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी, जब हम धारा बांटते थे तो I1 और I2 लिखते थे, और जब पोटेंशियल बांटते थे तो V1 और V2 लिखते थे, बट अपने कोई काम का ये है नहीं, क्योंकि अपन तो ऐसे ही बांट देंगे सीधा, नहीं लिख पाऊंगा, फिर बांटोगे तुम।
हर बार जब बटेगा तो किसी दो में, किसी दो को खेल के फिर तीसरा निकाले। अब कौन सा है? समांतर। तुम खुद बताओ क्या कांस्टेंट होगा? वोल्टेज। विभव क्या होगा? कांस्टेंट। बोलो। बट इस बार चार्ज क्या होगा? अलग अलग। तो Q इक्विवेलेंट बराबर यहां लिखते हैं Q1 प्लस Q2। अब इसको लिखते हैं, तो ये बात इसको ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, बताओ पैरेलल में प्रूव कर दूं। सी इक्विवेलेंट इंटू वी बराबर C1 V1 प्लस C2 V2। V1 V2 और V क्या है? सेम। पोटेंशियल क्या होता है? सेम। तो सी इक्विवेलेंट डायरेक्ट क्या आ गया? एन समान सी के लिए। बोलो। सी प्लस सी एन। इस बार देखो, समझ आया कुछ क्या कह रहा हूं? एक इंडिविजुअल से बड़ा होगा हमेशा कौन? तुल्यांक वाला। ठीक है, क्या बांटोगे यहां पर भाई? क्या बांटोगे? आवेश। अब सुनना, देखना भी कहानी क्या है। अरे यार, छूटी नहीं है यार, मुझे लिखना पड़ेगा। पहले जैसे पिछले में लिखा हुआ था ना, मस्त मस्त आपने खटाखट कर दिया, अब मुझे लिखना पड़ेगा। कोई बात, मेहनत कर लेते तो। पहली बात, ऑल कैपेसिटेंस हैव सेम चार्ज, सॉरी सेम पोटेंशियल। सभी क्या होगा? समान विभव होगा। दूसरी बात बताओ, इसका यहां पर अगर हम लिखते हैं V बराबर Q बाय सी, तो क्या कांस्टेंट है? विभव। तो हम Q समानुपाती बोल सकते हैं किसके? C के। बोलो सही है? Q समानुपाती बोल सकते हैं किसके? C के। तीसरी चीज Q1:2 Q2:2। बताओ, C इस बार तो समानुपाती है, तो यही मैं यहां कह रहा था कि इस वक्त अब Q1:2 Q2:2 Q3 C1:2 C2:2 C3 हो। इसी तरीके से बताओ, अब Q1 कितना होगा ये भी तो लिख सकते हैं अपन। अरे बोलो, बताओ कौन बताएगा Q1 कितना होगा? अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहां Q1 तो ऊपर भी क्या दिखेगा? C1। तो बस खत्म। पांचवा बता ही दिया, पांचवा तो वैसे क्या, अगर ये ऐसे n बोलोगे तो सी इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा? n टाइम्स सी। ये ग्रेटर होगा किसी एक इंडिविजुअल सी से। ये इतनी बात है। किसमें है ये? समांतर में। किसमें है ये? समांतर। आगे अब ये एक सवाल है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है किसके किसके बीच? C1 C2 और C3 के बीच। किसके किसके बीच?
C1 C2 और C3 के बीच। देखिए जरा, थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा बट यही सोचने वाली बात है। क्या गिवन है कि C1 बड़ा है C2 से और बड़ा है C3 से। पहले बताओ श्रेणी या समांतर? श्रेणी। श्रेणी में क्या कांस्टेंट? चार्ज। बट वोल्टेज क्या अलग अलग, वोल्टेज क्या अलग है। और याद कर, चार्ज कांस्टेंट तो Q बराबर लिखते थे CV, ये कांस्टेंट हो गया तो C किसके व्युत्क्रमानुपाती? V। मतलब जिसका C ज्यादा, चेक करो, चूंकि C1 ग्रेटर देन C2 तो बताओ V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1। बस खत्म हो गया सवाल, ये आपको समझना था। V V, यहां भी V, यहां भी V, यहां तक V, इधर जीरो, इधर भी, तो ये देखो इधर जीरो, इधर कहीं V, V V V, इसके क्रॉस V1 क्या मानोगे? देखो V1 सबसे, हंसा मत करो यार, जब ये बोला करो तो बोला बोला करो हाँ। वो रुक गया यार, अब परेशान करता है फिर रुक जाता है तो। देखिए यहां तक तो रहा कांस्टेंट, क्या रहा? कांस्टेंट। V यहां तक क्या रहेगा? V। फिर यहां पर ऐसे करके डिक्रीज होगा, क्या होगा? डिक्रीज। अभी सुनना कहानी कहां पर स्टार्ट होगी। फिर ये क्या रहेगा? इतना सा कांस्टेंट। खुद सोचो, क्योंकि इसके बीच कोई ड्रॉप होने वाला नहीं। फिर क्या होगा? ड्रॉप होगा, बोलो। फिर क्या रहेगा? एक गलती होगी, पूछो का थोड़ा और नीचे बनाना था जिससे कि मैं कहां पर पहुंच जाऊं? जीरो पर पहुंच जाऊं। तुम्हें नहीं चमका मैं क्या कह रहा हूं? अरे नहीं चमका, चल बे, नहीं चमका। यहां यहां यहां, আমি যে তোমার, তুমি যে তোমার, আমি যে তোমার, सांसों में सांसों में सांसों में। क्या है? अब मानो कितने तो मंजुल का यहां बैठी होंगी, थीटा 1 और ये थीटा 2। इसके तो बाल भी वैसे ही, आगे खोल ली तो वैसे थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3। आपको ये कमेंट ऐसे करना होगा कि बताओ कौन बड़ा होगा थीटा, क्योंकि आप थीटा ही से ही समझेंगे कि ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप किसके क्रॉस ज्यादा है? सबसे ज्यादा 3 के क्रॉस। फिर किसके क्रॉस? 2 के। फिर किसके क्रॉस? 1। तो सबसे ज्यादा थीटा किसका होना चाहिए? 3 का। किसका होना चाहिए? फिर किसका? 2 का। फिर किसका? 1 का। तो आप क्या करेंगे? ऐसे बनाएंगे कि थीटा सबसे ज्यादा किसका हो? 3 का। तो मैंने ऐसे बनाया है कि ये थीटा, अब देखो देखने में तुम्हें ऐसे लग रहा है इसलिए मैंने वो लिख दिया। तो आप ये समझेंगे थीटा 3 सबसे क्या होगा? बड़ा, मतलब ये स्लांट होगा ऐसे। फिर उसके बाद थीटा 2 कम, फिर थीटा 1 उससे भी कम। सिंपल सी बात है, इसका मतलब हुआ ये लिखने का ही मतलब था। फिगर आप देखेंगे ना तो फिगर आप ऐसे देखेंगे कि ये बड़ा होना चाहिए, ये उससे कम होना चाहिए, फिर ये उससे भी कम होना चाहिए। क्योंकि ड्रॉप सबसे ज्यादा किसके क्रॉस आएगा? C3 के क्रॉस। सबसे ज्यादा वोल्टेज किसके क्रॉस आएगा? सॉरी V3 के क्रॉस। तो C1 के क्रॉस। किसके क्रॉस? क्योंकि कैसा व्युत करवा नहीं पाती है, कैसा है व्युत क्रॉस। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है उसके क्रॉस कम जाएगा, और जिसका कैपेसिटेंस कम है उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप किसके क्रॉस जाएगा? ज्यादा। तो थीटा किसका ज्यादा होगा? 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। ये कहानी है सवाल की। आइए, मजा आएगा आपको ये सॉल्व करने में।
इसमें ऐसे सवाल आते हैं, सी इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। अब सुनिएगा, सुनिए, हमें सी इक्विवेलेंट निकालना होता है। ये जो टर्मिनल गिवन है ना, ए और किसके बीच में, बी के बीच में, बोलो ठीक है, ठीक है। किसके बीच में, टर्मिनल क्या गिवन है, ए और बी, जिसके बीच में निकालना है आपको सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट समझते हो, एस एच सी, कितने कुल सी हैं ए और बी के बीच में, कुल सी कितने हैं, सी। देखो अब जिसके क्रॉस निकालना है उसको एंड पे ले लिया, बोलो सही है। बीच में मान लो इसको कोई भी एक्स है, लेकिन ये इससे कनेक्शन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स, इसका एक्स। ऐसा लग रहा है कितने इसके बाद, फिर से सुनो, रियलिटी में ये ए और बी, इधर तुम बैटरी जोड़ते हो बेटा, क्या जोड़ते हो, ऐसा होता है, तो ये 0 वोल्ट और इधर क्या हो जाएगा, वी। तो लेकिन मैं उसको शो किया नहीं, क्योंकि हमें तो सीधा सॉल्व करना है। तो आप ये समझ जाएंगे कनेक्शन किसके किसके बीच है, ए और बी के बीच में। तो देखो ये ए लगा दो, यहाँ यहाँ बी लगा दो, बहुत सिंपल है। बीच में क्या लगा दो, एक्स। अब सुनो, ए से एक्स एक कैपेसिटेंस जोड़ दो, ए से एक्स एक कैपेसिटेंस जोड़ दो, फिर एक्स से एक कैपेसिटेंस जोड़ दो, खत्म हो गया। सी 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 बाई 2 मत करना, प्रतिरोध में होता था आर आर, आर बाई 2, यहां सी सी 2 सी, 2 सी और सी अब श्रेणी में, अब लगाओगे पैरेलल वाला, यस यस, तो सी इक्विवेलेंट हो गया, बोलो बोलो, 2 सी इंटू सी अपॉन में 3 सी, 2/3। इसी को सुनना कैसे दिखेगा आप, सी मतलब एप्सिलॉन ए बाई डी, पैरेलल प्लेट, समांतर प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस, बोलो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ए बाई डी, तो ये ऐसे लिखा, आइए आपका इंतजार है, समझ गए। चाहे 2/3 सी लिखा हो, चाहे 2/3, सी के जगह क्या लिखोगे, एप्सिलॉन ए बाय डी, हर प्लेट के बीच की दूरी डी, एरिया कितना, ए। अब अगला करोगे आप, ये दोनों आपस में ही कनेक्शन है, तो ये ए तो ये भी क्या है, अब ये भी आपस में बी, तो ये भी क्या है, इस बार तो सोचना ही नहीं है, हा, 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 दो ही है, ए से भी जोड़ दो, फिर ए से भी जोड़ दो, हा, 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 फिर ए से भी जोड़ दो, हा, 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 ये तो सी सी सी, शर्म से कितना हो गया, 3 एप्सिलॉन ए बाय डी। तुम लोग मैम से पढ़ोगे क्या, चलो मैम से पढ़ाता हूं। तो बच्चों सुनो मेरी बात, ये ए है, ये मैम को बुलाऊं क्या, ये ए है और ये बी है, हमने रख दिया, तो हम इसको क्या मानेंगे, तो ये भी क्या होगा, इस बार एक्स नहीं वाई भी है, तो इसको आप अकेला क्या मानोगे, वाई, तो इधर एक्स रख दो, इधर वाई,
आ जाओ खेलते हैं। सुनो, x से y एक, ये हो गया। y से a हो गया। a से x, x से ये क्या भाई, एक दो तीन, देखो चार ही है। पांच होता तो क्या बन सकता था, व्हीट स्टोन। सेम जो वो कहानी है यहीं पर सेम है, बस अंतर क्या है, वहां सीरीज का, यहाँ पैरेलल में, पैरेलल का सीरीज में, बस। बाकी इसलिए मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, पहले बता। जरा इसको देखिएगा, आ सी सी, ये दोनों श्रेणी में और इसके साथ समांतर में, तो श्रेणी में सी सी, सी/2, सी/2 और सी डायरेक्ट जोड़ दो, 3c/2। अरे यार, c/2, अब ये दोनों कितना, 3c/2, अब उसके साथ श्रेणी में, बताओ कितना हो जाएगा, जोड़ो कितना, 5c/2। और c को क्या बोलते हो, एप्सिलॉन a/t। तो ये आंसर ऐसे सॉल्व करें। टफ है यार, नहीं, जिसके क्रॉस निकालना उन दोनों को कहां पर लेंगे, एंड पे लेंगे, फिर बीच में जो पोटेंशियल मानता है चल, अगर कनेक्टेड है तो उसका जो होगा वही उसका हो, वरना कोई अलग है तो बीच में मान ली। चलो अगर आ गया तो तुम इसको बता दो जल्दी से, ये दोनों सॉल्व करके बताओ। करो करो, खुद से करो, करो। गलत बताएं बच्चे, सही में गलत बताएं। 3c/5 आ रहा है, ओए काट दूंगा साली, गलत सलत बताते हो। कितना आ रहा है, इसको बोलेंगे 3/5 एप्सिलॉन a/, ये आ रहा है, पागल, मैं भी भरोसा कर लिया। चलिए इन दोनों को सॉल्व कीजिए, इन दोनों को सॉल्व कीजिए और बताइए। जल्दी से, जल्दी से, कितना, दोनों बताओ जल्दी से। वे ओ, वे ओ, वे ओ ओ वे, आंखों ही आंखों में गोते, फुस, 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 फुस। बेटा आफरीन, आफरीन कह रहा हूँ, इरफान, वो पीछे के लाइट ऑफ कर दो बेटा, कनेक्शन चला गया है। ए, कुछ बच्चे तो खोए ही रहते हैं। सी सी बताओ, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है।
3c/। भाई मुझे पता है कि अब जैसे जैसे समय आता जा रहा है तुम बिल्कुल आलस तुम्हारे अंदर आता ही रहता है। आलस तो भरा हुआ है भाई तुम्हारे अंदर। तुम एक बच्चा गिन के भाई सब बस सॉल्व करते होंगे, बाकी सब बैठे रहते होंगे। मास्टर सॉल्व करेगा, पीडीएफ मिल ही जाएगा, पढ़ने का होगा पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ने का होगा छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। बाकी सब ऐसे ही बैठे रहते हैं। कल रात की बात है, मैं किसी टीचर के साथ डीडी मॉल के सामने बैठा हुआ था। हाँ, मतलब ऐसे कुछ बात चल रही थी, मीटिंग ऐसे करके, बच्चे वगैरह जो भी नए सेशन के लिए क्या। उस टीचर ने एक बात बोला, पता है क्या? हिंदी माध्यम में सिलेक्शन दे के दिखा दूं तो मान जाऊंगा। कसम से कह रहा हूं, कसम से कह रहा हूं, कल रात की बात है। हिंदी माध्यम में बच्चे से सिलेक्शन दिलवा के दिखा दो तो मान जाओ। उनको कोई अच्छी फैकल्टी थोड़ी चाहिए, उनको तो पढ़वा दो बस। ये उसके लफ्ज थे, उनको क्या करना है, उनको पढ़वा दो कि उसके लिए ज्यादा फैकल्टी ढूंढने की जरूरत थोड़ी है। सिलेक्शन दिलवा के दिखा दो तो मैं मान जाऊं। वजह बच्चा खुद है। हमने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हो आप? देख लो बच्चे कितने सिंसियर होते हैं, कसम से बोल रहा हूं। मैं आपके नीट 2025 की कसम खा के, कल रात में उसने ये लाइन बोला था, हिंदी माध्यम से सिलेक्शन दिलवा के दिखा दो तो मान जाओ। उसको कोई भी टीचर से पढ़ा दो, उससे कोई ज्यादा, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं ऐसे सोच रहा था आगे कभी कुछ हो तो बायो केमिस्ट्री वगैरह, समझ रहे हो ना, तो क्या, अरे हिंदी माध्यम से क्या, टीचर तो छोड़ो किसी से पढ़वा दो वो बात अलग। उसने बोला सिलेक्शन दे के दिखा दो हिंदी माध्यम से तो मान जाओ। अब मैंने बोला क्यों, तो बोला कि हिंदी माध्यम। अरे तुम्हें नहीं पता क्यों? तुम पढ़ा रहे हो, तुम्हें पता होगा ना। का बच्चा सिंसियर होता ही नहीं हिंदी माध्यम का, उसको मतलब ही नहीं, तभी सिलेक्शन की रेशियो सबसे कम है हिंदी माध्यम से। ये बात बिल्कुल सही बोला उसने। गिनती के एक बच्चे, वही अभी इंग्लिश माध्यम का बैच होता, कम से कम 4-5 बच्चे आंसर दे चुके होते, इतने बच्चों खटाक से। तुम बैठ के आ जाना, कल आ जाना, परसों देखना तुरंत पटाख से आंसर आता है, पट्स। अब ये मत बोलना वो पढ़ रखे हैं पहले से, 2 साल ड्रॉपर होंगे, 1 साल ड्रॉपर होंगे। तो तुम क्या कर रहे थे भाई? नीट ये पूछने जाएगी क्या कि वो हिंदी माध्यम से है तुम इंग्लिश माध्यम से? ऐसा है क्या कोई, ऐसा कोई है रिजर्वेशन, इंग्लिश माध्यम हिंदी माध्यम? तो फिर वजह यही दिया, हिंदी माध्यम का बच्चा आया, कब आया साला, कब गया, किसी को पता ही नहीं है। हाँ, दूसरी बात, फीस भी कब दिया नहीं दिया ऐसे ही होता है, इसलिए हिंदी माध्यम को ध्यान दे। आता ही नहीं बस ऐसे, चलो ठीक है पढ़ लेंगे बस। वो सिलेक्शन लेने के लिए आता थोड़ी ना है, चलो पढ़ लेंगे। सही बात है, रेयर चांसेस है, रेयर रिजल्ट निकलता है हिंदी माध्यम से। जबकि आईक्यू सबसे ज्यादा तेज किसका होता है? हिंदी माध्यम बच्चे का, गांव के बच्चे का सबसे ज्यादा आईक्यू तेज होता है। बट मेहनत ही नहीं कर पाते, मॉड्यूल ही नहीं लगा पाते, सवाल ही नहीं लगा पाते, डेली के डेली पढ़ ही नहीं पाएंगे। डेली के डेली पढ़ना तो छोड़ो, क्लास ही नहीं आ पाएंगे। पैसे के बारे में ज्यादा सोचेंगे, छोड़ देते हैं अब आधे में, फिर अब तो ऑनलाइन पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बस ये सोचे तो वहीं पर हो गया खत्म, खेल खत्म। अब क्या करेगा कोई टीचर भी, सही बात। तो टीचर ने ऐसा थोड़ी बनाया, बच्चे नहीं उसको ऐसा बनाया, उसकी बुद्धि आज कैसे है ऐसे, बच्चे नहीं। सही बात है, कोई लगाता ही नहीं हिंदी माध्यम का रिजल्ट, कहाँ लगाता है कोई, है ही नहीं कोई हिंदी माध्यम का रिजल्ट। मैंने बोला नहीं यार मेरे पास बच्चे, बोले बच्चे से क्या है यार, कितनी फीस देते हैं तुम? अभी तक कितनी आ गई? सबसे कम फीस बताओ कौन से बैच की? खटाक से बोला। हम लोग ऐसे
तैयार करे थे कितने बच्चे हिंदी माध्यम में, अगर उसके लिए हम टीचर्स ये वो तो सच में पता चला आउटकम हिंदी माध्यम से है ही नहीं, और बच्चे भी सिंसियर हो ही नहीं रहे। देखो उसको, कहाँ है गुरप्रीत, कितने दिन से नहीं आ रहा, 2-3 दिनों, कहाँ है पता ही नहीं। बहुत सारे बच्चे आते हैं, कब जाते हैं कुछ पता ही नहीं। फोन करो तो फोन तो उठता ही नहीं है तुम लोगों का, जो बच्चे मैं फोन करते उठता ही नहीं है फोन। क्लास में दे दिया हमने सवाल, एक गिनती से 1-2 बच्चे बस सॉल्व किए, एक वो भी सॉल्व कर गए, बस बैठे, गिनती से 1 बच्चे से, बाकी सब ऐसे ही पता नहीं कौन सा जादू मंत्र पढ़ रहे होते। सर आपको क्या, आपको तो पैसे मिल रहे हैं, पैसे भी तो नहीं मिल रहे सही से यार, वही मिल जाए तो भी काफी। आप तो पढ़ाई करो अपना, हमें क्या है, ठीक। पता नहीं क्या मानसिकता है तुम्हारी, बिल्कुल अंदर से आता ही नहीं आत्मा की, भाई साहब मुझे नीट क्रैक करना है। एक बच्चा भी हिंदी माध्यम का अभी तक टेस्ट सीरीज के लिए है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। इंग्लिश माध्यम में जाके देखो, क्यों, सिंसियरिटी का खेल है। बोल मत देना पैसे का खेल है सर, इंग्लिश माध्यम के पास पैसा ज्यादा है, ये मत बोल देना, थप्पड़ मार दूंगा ये। इंग्लिश माध्यम में बहुत ऐसे ही बच्चे हैं जो गांव से आए, आलस में आएगा, देख लेंगे। अब कट रहा है समय, काट लेते, कटते कटते तो 6 महीने कट गए, जो 4 महीने बचे हैं वो भी कट जाएंगे, फिर अगले साल आ जाओगे। पता नहीं क्या करते हो तुम लोग। और देखना आज फिर समझाया ना, फिर अभी 2 दिन बाद वही होगा। भाई मेरे समझाने से मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं तुमसे, मैं मोटिवेट कर भी नहीं पाऊंगा भाई, मुझसे नहीं होगा मोटिवेट। तुम जाके खुद सोचो ना यार, तुम्हें क्या करने आए हो, क्रैक करना है भाई, कॉलेज जाना है। सच में बैनर पे रिजल्ट है ही नहीं हिंदी माध्यम का यार। अब क्या टीचर लाएगा क्या तुम्हारा रिजल्ट, टीचर तो पढ़ा दिया भाई, बच्चा ही लेकर आता है, सही बता देता हूँ तुम्हें। बट नहीं करना है मत करो, क्या देख, यही आगे चलता रहेगा, सब यही बोलते रहेंगे हिंदी माध्यम से कुछ तो होता नहीं है हिंदी माध्यम, जबकि गांव का बच्चा सबसे होशियार होता है। मैं भी गांव से ही हूँ भाई, पर पता नहीं तुम लोगों की बुद्धि कब खुलेगी समझ में नहीं आ। खेल परसेप्शन का है, वही तुमको हिंदी माध्यम से उठा के मैं किस में भेज दूं, इंग्लिश माध्यम, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वहां सब क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तुम्हारे यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पढ़ रहा है बाकी ऐसे लेटे है, बस सब खत्म, कोई पढ़ ही नहीं रहे। बहुत बार वातावरण से भी बहुत असर होता है, ठीक है, इसीलिए कह रहे थे टेस्ट सीरीज नहीं। वजह किससे कंपेयर करोगे, इंग्लिश माध्यम से, और इंग्लिश माध्यम में तुम देखे ही होगे 2 कंबाइंड टेस्ट हुए हैं ना, कौन से वाले, मेगा टेस्ट, और उसमें इंग्लिश और हिंदी। तुम देख लिए होगे तुम कहाँ फिट बैठे थे, याद है ना, कहाँ फिट बैठे थे देख लिए होगे, सारे ऊपर कौन खिसके थे, इंग्लिश माध्यम। अब इसमें टीचर क्या करेगा यार, टीचर तो दोनों को वही कंटेंट दे रहा है, सब वही दे रहा है, टेस्ट पेपर दोनों के लिए सेम कर दिया, मेहनत बस बच्चे की अलग अलग है। सी सी कितना हो जाएगा, सी सी, C/2 और सी बाई टू, सी
पता नहीं आप लोग को देख कैसे लगता ही नहीं कभी कि यार हाँ सच में यार, एक दो बच्चे को छोड़कर बस एक बच्ची बस मुझे ये पढ़ती दिखती है, वो यहाँ पढ़ती है, हो सकता है आप घर पे कोई बच्चे पढ़ते हो, लेकिन आपके मार्क्स में भी तो इम्प्रूवमेंट आए। और वो दिख जाता है क्लास में, अगर मैंने कुछ दिया सॉल्व करके, खटाक से सॉल्व कर दी, आधों का तो बैग ही नहीं खुलता है वैसा। क्या करे भाई, कोई बात नहीं, चलन दो, यही चल रहा है अब। चलो आ जाओ, धीरे धीरे टाइम पास हो जाएगा, क्या करना है। 3 आरंभिक अनावेशित संधारित्र को 30 वोल्ट ईएमएफ की बैटरी से परिपथ में दिखाए अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहले बैटरी से आवेश प्रवाहित होता है, बैटरी से कितना आवेश प्रवाहित होगा। दूसरा है 3 माइक्रोफैराड संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा। फिर संधारित्रों में कुल ऊर्जा, यू को क्या बोलते हैं, ऊर्जा। फिर परिपथ में उत्पादित ऊष्मा, हीट लॉस। अब खटाक से देखिए कितनी चीज है इसके अंदर, 4 चीजें। बोलोगे खटाखट बता दो। पहले का बताओ, कितना चार्ज फ्लो हुआ। पहला प्रवाहित पूछा है, चार्ज फ्लो, बैटरी से आवेश पड़े, क्यू फ्लोन। अच्छा, क्यू फ्लोन क्या पूछा है, बताओ क्यू फ्लोन क्या लिखोगे, सी इंटू बी। सी कौन सा लिखोगे, इक्विवेलेंट। बताओ श्रेणी में होता है तो सी इक्विवेलेंट कितना होता है, क्या करोगे, 6-3 पैरेलल वाला लगाएंगे ना रेजिस्टेंस का, तो 6-3 2, 2-2 1, खत्म। सी इक्विवेलेंट हो गया 1। वोल्टेज कितना है 30, तो 30 माइक्रो कूलम, ये हो जाएगा चार्ज फ्लो। दूसरा पूछा क्या गया है, 3 माइक्रोफैराड में के संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा, मतलब हमें इसके क्रॉस चाहिए पोटेंशियल, हाफ सी वी स्क्वायर। सी तो उसके क्रॉस है, बट उसके क्रॉस क्या नहीं पता है, या फिर आप सिंपल ये वाला, हाँ एग्जैक्टली, क्यू स्क्वायर बाय, क्योंकि सीरीज में क्या कांस्टेंट होगा, चार्ज। चार्ज तो पूरे में क्या होगा, कांस्टेंट, तो 2c, जो वो c है एग्जैक्टली। क्यू कितना है, क्यू कितना निकला है 30, 30 इंटू 30, 2 इंटू कौन से सी, 3 के क्रॉस रख दो, 900/6, 15 छके 90, 150 माइक्रो जूल। यहां से तीसरा पार्ट, संधारित्रों में कुल, अब सबके लिए निकालोगे तो डायरेक्ट लिख दो ना, U बराबर टोटल के लिए क्यू स्क्वायर बाय 2, सी क्या ले लो, सी इक्वलेंट, बस कर दो। क्यू कितना है 30 गुने 30, 2 इंटू सी इक्वलेंट, अभी इसका है कितना 1, 900/2, 450 माइक्रो जूल। बोलोगे अगला बताओ, अगला क्या पूछा है, अगला क्या पूछा है, परिपथ में उत्पादित ऊष्मा, W बराबर बोलो, हीट लॉस, हीट लॉस का फॉर्मूला क्या था बेटा, W माइनस डेल्टा। वर्क होता है चार्ज फ्लोन इंटू वी, चार्ज फ्लोन कितना है 30, वी कितना है 30, बोलो माइनस डेल्टा यू, शुरुआत में तो कोई नहीं था, फाइनल कौन सा होगा 450, अरे बोलो 450 माइनस 0, 900 माइनस 450 कितना हो गया 450, तो 450, और सही बात है, अरे सोचो स्टोर कितना हुआ 450, और वर्क कितना किया 30 गुने 30, 900, तो लॉस कितने का हो गया 450।
बोलो, अभी तुम किस में लगाए उन सभी को? सीरीज में, श्रेणी में। अब देखो सेम कैसे लगाए हो, 3 2 5 1, इस बार सी इक्विवेलेंट कितना है? पहला देखो, बैटरी से क्यू फ्लोन, सी इक्विवेलेंट इंटू वी। बताओ सी इक्विवेलेंट 6, वी कितना है 10, कितना आ गया 60 माइक्रो कूलम। टोटल एनर्जी यू, यू क्यू स्क्वायर बाय, हाँ आप समझ गए, यहां क्यू कांस्टेंट नहीं है, क्या कांस्टेंट है? वी कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है? वी कांस्टेंट। तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे बेटा? जो गिवन है उससे। वैसे क्यू स्क्वायर बाय 2c से भी आ सकता है। एक मिनट, हाफ सी इक्विवेलेंट बताओ कितना है बेटा? 6, वी कितना है 10 का इसका, कितना आ गया 300 माइक्रो जूल, कितना आ गया? नहीं तो क्यू स्क्वायर बाय 2c से भी तो आ सकता है, नहीं आ रहा है क्या? अरे क्यों नहीं आ सकेगा? चाहिए लगा दो, क्योंकि ऊपर क्यू निकाल लिया ना अपन। नहीं समझे क्या बोल रहा हूं? क्यू कितना हो गया बेटा 60 इंटू 60, 2 गुने सी इक्विवेलेंट कितना है 6, देखो 6 के 36/12 आ रहा है, तो क्यों नहीं आएगा? तीसरा पार्ट, उत्पादित उष्मा, हीट लॉस, W माइनस डेल्टा यू। W बताओ, Q इंटू वी, Q कितना है 60, V देखो कितना है 10, माइनस डेल्टा यू यही होगा 300, समझ गए? माइनस 0, 600 माइनस 300 कितना हो गया 300 माइक्रो। चौथा एंड लास्ट, 3 माइक्रोफेट संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा डायरेक्ट लिख दो, क्यू स्क्वायर बाय 2c, 60 गुने 60, या फिर हाफ सी वी स्क्वायर भी लगा दो, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या बांटना पड़ेगा? पोटेंशियल बांटना पड़ेगा। इससे बताना कितना आ रहा है? हाँ, अगर हम ये लगाए तो कितना आंसर आ रहा है 600। टोटल कितना है, और एक के अक्रॉस कितना आ रहा है 600। इस बार आप ये नहीं लगा सकते क्योंकि Q सेम, हाँ Q Q1 जाएगा, Q2 जाएगा, Q3 जाएगा, क्योंकि Q कांस्टेंट, हाँ चूंकि Q नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो आपको बेटा क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो क्या होता है पोटेंशियल वाला? हाफ सी, कौन सा वाला लेना है 3, हाफ सी कौन सा वाला 3 वी स्क्वायर। बताओ सॉल्व करिए कितना आंसर आ रहा है? 150 आ रहा होगा, क्योंकि सब में पोटेंशियल क्या रहेगा सेम। तो हाफ 3 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 150 माइक्रो जूल, ये ध्यान रखिए। बोलो सही है? ठीक है, बोलो, कोई पार्ट पूछना है पूछ लो। वैसे तो मैंने सारे बता दिए आपको। ये वाला क्यों नहीं लगाए? क्योंकि चार्ज कांस्टेंट हो रही ना है, इस बार चार्ज तो क्या है अलग अलग, क्या कांस्टेंट है? पोटेंशियल। देखिए कह रहा है कि C4C 16C एंड सोन, इस तरीके से हर बार कितना गुना हो रहा है 4 गुना। अगला वाला बताओ,
64 सी, उसके बाद 256 सी। धारिता वाले अनंत संख्या में संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। समझ गए क्या? एक सी है तो अगला क्या है बेटा? 4 सी, अगला क्या है? 16 सी, एंड सो ऑन। कहां तक? इंफिनिटी तक। तो सी इक्विवेलेंट पूछा है, क्या पूछा है? सी इक्विवेलेंट। कर देंगे क्या सॉल्व? बिल्कुल कर देंगे। चलो लिखो, जोड़ो। श्रेणी में तो कैसे लिखोगे? 1 अपॉन, श्रेणी में लिखते हैं 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट, लिखते हैं 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन में 4 सी प्लस 1 अपॉन में 16 सी, एंड सो ऑन। कहां तक? कॉमन लो, 1 अपॉन में सी, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस कहां तक? जीपी बन गए गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योग होता है a अपॉन में 1 माइनस आर। सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स होता है a अपॉन में 1 माइनस आर, जहां पर r को बोलते हैं सर्वानुपात। क्या बोलते हैं? और a को बोलते हैं प्रथम पद। तो यहां चेक कीजिए, बताओ सर्वानुपात क्या होगा देखकर? 1/4। ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि हर बार अगला टर्म आए? एक में 1/4 करेंगे तो अगला है, 1/4 करेंगे तो अगला आएगा। अच्छा, प्रथम पद बेटा कौन सा होगा? a बराबर 1। अब रख देंगे खटाक से, तो बताओ 1 अपॉन में सी इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1 अपॉन में सी कॉमन था, इनका लिखेंगे a 1 अपॉन में 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4, तो 4 कहां चला जाएगा? तो 4/3 सी, लेकिन अपने को चाहिए 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट नहीं, सी इक्विवेलेंट। तो ये बन जाएगा 3c/4, ये आंसर एग्जैक्टली 3c/4। हाउ 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 हाउ? नेक्स्ट सवाल समझ आ गया होगा। गुच्छे देखो, गुच्छे गुच्छे, 1 2 3 4 5, कितने दिखे? 5। सीक्वेंस निकालना है खटाखट। याद है कैसे करते थे? a b, यहां क्या मान लो? x, यहां क्या मान लो? y। खटाक से इसको देखो। अच्छा, एक्स वाई लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई। एक्स एक्स, ये तो एक्स ही रहेगा, वाई रहेगा। हाँ तो ये तो सिंपल, तो यहां पर ऐसे लिखो एक्स वाई, एक बी और एक डी। चलो देखो, एक्स से डी एक कैपेसिटेंस है, दिख रहा है? अरे एक्स से डी, फिर एक्स से बी, बी से वाई है, और बी से डी भी है। तुम्हें तो दिखा कि नहीं दिखा? मुझे तो दिख रहा है। और वाई से डी, क्या ये वीड स्टोन दिख रहा है? चेक करेंगे अभी, रुक जाओ, ऐसे नहीं। छः वैसे तो दिख ही रहा है, सब 6 से है। 6 छः के 36, हमारे बिहार में बोलते 6 छः के 36, इधर भी 36। वीड स्टोन है तो बीच वाले को क्या कर दोगे? खत्म कर दोगे। बीच वाले क्या कर दोगे? 0। अब ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में, आपस में समांतर में। 6 6 6 6, समझ गए? 6 6, बताओ 6 6 3, फिर नीचे भी 3। चलो बताओ 3 3, तो सीक्वेंस कितना आ गया? 6 टाइम्स, सॉरी 6 माइक्रोकुलम। पागल हो क्या? माइक्रोफैराड बोलो, सही है? ठीक। क्या था बेटा ये? व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु। वो भी उसमें से भी कौन सा? संतुलित। आएगा तो इतनी आएंगे, उतना वाला कहानी आप में नहीं आएगा इधर। अब अगला देखो, व्हाट इज द
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, संयोजन की तुल्य धारिता क्या होगी? सी इक्विवेलेंट पूछा बेटा, चेक करना। बहुत घटिया सवाल, सुनना, मतलब ठीक यहां ऐसे आया, बताओ कितना हो जाएगा? सी बाय कौन सा वाला कैपेसिटेंस काम का नहीं होगा? ये वाला, हाँ, क्योंकि ये यहाँ धारा है, कनेक्टिंग वायर है, तो ये इधर से नहीं जाएगा, किधर से चला जाएगा? इस साइड से। बोलोगे तो कितना हो गया? सी सी का 2C। अरे शॉर्ट सर्किट याद है? तो सी करंट हो जाएगा 2C। अभी तो और है, जरा इसको देखो, देख के डरना नहीं। चेक करो, सी है, सी 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 सी, फिर 8, फिर 16। तुम समझ गए होगे एक बात, पूछो क्या? ये सी, ऐसे सोचो, बोल दू, ये सब किस में लगे हैं? समांतर में। समांतर में तो डायरेक्ट क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। समांतर में तो डायरेक्ट जुड़ेंगे ना, श्रेणी में 1 अपन करके जुड़ते हैं। अरे अभी तो सिखाया यार, बोलो यार, श्रेणी में थे तो 1 अपॉन में सीक्वेंस लिख के जोड़े, समांतर में डायरेक्ट जुड़ेगा, जुड़ेगा कि नहीं? समांतर में डायरेक्ट, देखना पहले क्या है? सी, अगला है सी प्लस सी। अच्छा सुनो, श्रेणी में सी और सी श्रेणी में, तो आधा होगा। गलत कह रहा हूं क्या? हाँ तो वही मैं कह रहा हूं, श्रेणी में तो उसका आधा हो जाएगा, तो सी सी कितना होगा? C/2। अगला बोलो, अगला बोलो, कहां तक? अरे नहीं करेंगे उतना, कॉमन लो, सी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सोन, कहां तक? इंफिनिटी तक। फिर से जीपी कितना मल्टीप्लाई करोगे? 1/2, तो सर्वानुपात 1/2, प्रथम पद 1, तो एस इंफिनिटी का फॉर्मूला ए अपॉन ए कितना? 1, 1 माइनस 1/2, 1/2 कहाँ चला गया? 2, खत्म हो गया। 2, ये तो सीधा आ गया, कितना हो गया? 2C। और सी अगर लिख दे एप्सिलॉन A/D तो लिख देंगे क्या? समझ आ रहा है? तो आज का क्लास जो अपना समर्पित था किसको था? सी इक्विवेलेंट को। इतना तो नहीं हो पाएगा, बट ये 2 तो कर ही सकते हैं। कितना मिनट अपने पास अभी? 10 मिनट आराम से हो जाएगा। चेक करो, सर्किट थ्योरी इसलिए हो जाएगा तुरंत क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिएगा कितना सिंपल है। पूछा है Q1 Q2 और सोच, Q बराबर होता है CV। समझ, Q बराबर क्या होता है बेटा? हर किसी का देखो C गिवन है, देखो 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रो, C गिवन। क्या चाहिए हर किसी के अक्रॉस? V। इसका खेल है, इसका खेल हो जाएगा। देख कोई ऐसा सेगमेंट है जिसमें एक बैटरी लगा है, हाँ हाँ, तो यहां 0 और यहां 20, खत्म हो गया। देख यहां प्लस माइनस, प्लस प्लस वाला तो बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, 20 माइनस 5 कितना वोल्ट? 15 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस कितना हो गया? 15 वोल्ट। Q1 है यहां पर, माने हो Q1 लिखेंगे, C1 V1, C1 बता 2, वोल्टेज बता 15, कितना? 30 माइक्रो। सर एक बार और बता दो तो अच्छा लगेगा, एक बार और बता देंगे, एक बार और बता दो तो अच्छा लगेगा, एक बार और बताएंगे, एक बार और बता दो तो अच्छा लगेगा, एक बार और बताएंगे, और एक बार बताए, आ जाओ बता दो, बता दूं? बता देता हूं।
सुनो, एक सेगमेंट ऐसा था, बैटरी था यहां 0 तो यहां 20 20 20 0, इसके क्रॉस कितना गया? 20 में से 5 गया 15। मैं पढ़ाया आ रहा हूँ, दिमाग कहीं और चल रहा था। उसने लिखा है SBI क्रेडिट कार्ड बिल 5,000 रुपये ड्यू है। मैं सोच रहा हूँ साला दे तो दिया पैसे, अब काहेगा ड्यू। चलो 20 माइनस 10 कितने हो गए? 10। तो इसके क्रॉस कितना वोल्ट हो गया? 10। यहाँ देखो 20 माइनस 10, इसके क्रॉस भी कितना वोल्ट? 10 वोल्ट। सही है, तो बस खत्म से Q2 C2 V2 C2। देखो ये प्लस वाला है इसीलिए माइनस कर रहा हूं, अगर यहां माइनस होता तो ऐड कर देता। 20 माइनस 10, 10 दूने 20, कितना हो गया? 20 माइक्रो। Q3 बोलो, है 10 100 के 40। समझ गए? खत्म। क्या टफ लगा? नहीं। इसको देखोगे मुस्कुरा दोगे। पूछो क्यों? क्योंकि एक्स आ जाएगी। हाँ। देखो अब तुम्हें कोई ऐसा एक सेगमेंट है जहां बैटरी है? नहीं, नहीं है। तो नहीं है तो जहां फंस जाओगे वहां को क्या मानते हो? एक्स। अब यहां से हर जगह भेज दोगे, हर जगह भेज दोगे, तो यहां पर क्या भेज दोगे? चार्ज। प्रतिरोध है क्या? नहीं। यहां धारा नहीं भेजते हैं, क्या भेजते हैं? चार्ज। तो इधर Q1, इधर Q2 और इधर Q3, तो ऐसे भेजो। तो इस बार समेशन ऑफ, वहां क्या होता था? आई, यहां क्या होगा? Q बराबर 0, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं भाई, भाई 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 भाई, भाई। इसके क्रॉस x माइनस 4 प्लस का है x माइनस 4, इसके क्रॉस x माइनस 2। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। हाँ माइनस है, तो हाँ समझ गए, x माइनस ऑफ -2, क्योंकि यहां क्या है? माइनस का पोलरिटी है। तो Q1 लिखेंगे, Q1 C1V1 C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3। मुझे पता है तुम्हें जाने की जल्दबाजी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। C1 बताओ, 2 2 V1 x माइनस 4 प्लस C2 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 2, सारे भी C1 C2 सब तो सेम ही है। V2 बताओ, V2 C3 2 V3 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 माइनस माइनस 2 कितना हो गया? बराबर 0। ओ माई गॉड, 2x माइनस 8 प्लस 2x माइनस 20 प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। चिक चिक चिक, हाँ 6x नहीं आ रहा। 20 8 28, 20 8 28 माइनस 4 24, तो x की वैल्यू 4 वोल्ट। खत्म, टाटा बाय बाय। अब सभी क्वेश्चन में रख दो। अरे आ गया ना, तो इसमें रख दो, तो यही क्या बन जाएगा? Q1। अरे देखो यहां x कितना है? 4, 4 माइनस 4, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल? 0। कोई भी आवेश नहीं जाएगा। तो Q1 तुमने लिखा था 2 इंटू एक्स माइनस 4, ये भी 4, तो Q1 कितना होगा? 0 माइक्रोफैराड। और सही बात है, ये 4 है, ये भी 4, कोई भी विभवांतर, तो आवेश का कोई प्रवाह नहीं होगा। Q2 4, यहां लिखोगे 4 माइनस 10, ओ माई गॉड, माइनस का, और सही बात है, यहां छोटा बैटरी और यहां बड़ा, तो चार्जेस इधर से फ्लो होगा ना कि उधर से। तो देखो माइनस के साथ आ गया, चमका। हो हो माइनस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? उल्टा चार्ज फ्लो कराओगे। क्या चार्ज फ्लो कराओगे? उल्टा। लास्ट Q3 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये x कितना हो गया? 4 प्लस का 12 माइक्रो, ये आंसर। बोलो सही है? देख लो, आज की क्लास यहीं तक रख रहा हूं, अगली क्लास में फिर आगे चलेंगे, सर्किट थ्योरी को भी कंटिन्यू करेंगे। मतलब अभी और भी सवाल है, वो सवाल करते रहेंगे।
ठीक है क्या? बताओ, यहां तक किसी को कोई तकलीफ? एक बात नोटिस किए, जिसको करंट आता होगा अच्छे से उसको ये बहुत अच्छे से आता होगा। नहीं सिमझे? नहीं आया? बोलो। ठीक है, चले जाइए। इस संडे टेस्ट है क्या आपका? इस संडे कोई टेस्ट नहीं दिया? ठीक है, इस संडे कोई टेस्ट नहीं है। इस संडे, हाँ वेट, क्लास है। हाँ